हालेलुया। सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। आइए फिर से अपने दिन को प्रभु के वचन से हम शुरू करते हैं। अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं तो गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर टाइम इट मे बी। प्रभु के वचन को सुनना, उनकी आराधना करना उत्तम बात है। छोटी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कब होगा, ऐसे अनेक बातों को लेकर हम चिंतित रहते हैं ना। वचन हमें बताता है सभोपदेशक की पुस्तक में हर एक चीज का समय नियुक्त है। जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। कई बार हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन प्रभु ने एक दिन में 24 घंटे हमें दिए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कितना समय प्रभु ने हमें दिया है, कितने घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं, कितने मिनट प्रभु ने दिए हैं, कितने सेकंड प्रभु ने हमें दिए हैं, कितनी आयु प्रभु ने हमें दी है। प्रतिदिन के कार्य को अगर हम उसी रोज समाप्त कर लें तो हम संतुष्टि से रह पाएंगे। जैसे अगर हम अपने पैसों को सही रीति से इस्तेमाल ना करें तो कर्ज में पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर हम अपने समय को भी सही तौर पर इस्तेमाल ना करें, आज के काम को अगर हम कल पर टाल दें तो उससे जो काम हमें समय पर खत्म करना था हमने नहीं किया, इस वजह से सब कुछ एक ही समय पर आ जाता है और गड़बड़ी हो जाती है। बच्चे एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरे साल भर जल्दबाजी नहीं थी तो फिर अब क्यों? पूरे साल भर जो तनाव नहीं था, जो आतुरता नहीं थी, अब एग्जाम के लिए केवल एक ही हफ्ते बचे हैं तो फिर इस दौरान वो क्यों है? अगर आपने उस दिन की पढ़ाई उसी दिन कर ली होती, जब का तब अगर आपने पढ़ लिया होता तो परीक्षा लिखना काफी आसान हो जाता। क्या सही नहीं है? एक एग्जाम लिखने के लिए, एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरे साल भर टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, मौका देते हैं ना, लेकिन हर रोज नहीं पढ़ते, एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं होते, जब का तब खत्म नहीं करते, इसलिए तनाव में आ जाते हैं। सभी बात ऐसी ही होती है। छोटी छोटी चीजों में, कपड़े धोने के मामले में कुछ लोग सब कुछ इकट्ठा करके एक ही दिन में धोना चाहते हैं। पानी नहीं है, परेशानी होती है, परेशान होते रहते हैं। उस दिन के काम को आप उसी दिन खत्म कर लें। आज के काम को कल पर मत छोड़िए। प्रतिदिन के काम को प्रतिदिन खत्म कर लीजिए तो आप संतोषित रह पाएंगे। मन में एक तृप्ति रहेगी। अगर मन ठीक नहीं है तो मनुष्य कैसे ठीक रह पाएगा? हर एक काम का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जिस समय पर जो कार्य आपको करना चाहिए था आपने उसे नहीं किया, आपने उस कार्य को ढिलाई में लिया, कल करेंगे करके छोड़ दिया, इसीलिए आप परेशानी में आज हैं। जन्म का समय, मृत्यु का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। ऐसे एक लंबे लिस्ट को हम यहां पर देख सकते हैं। सब पर तो हम मनन नहीं कर सकते। सबका समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, खाने का समय है, सबके लिए एक समय निर्धारित है। मैं जब छोटा था मैंने देखा मुर्गे को लाते थे और उसे
मारकर थोड़ी देर छोड़ देते ताकि उसका पूरा लहू निकल जाए, और मैं कहता था अरे अरे मुर्गे को मार दिया। लेकिन फिर जब उसकी साफ सफाई करके अच्छे से जब उसकी सब्जी बनाई जाती थी, खाने में वो काफी स्वादिष्ट होता था। वचन हमें बताता है हमें लहू नहीं खाना, लेकिन आज पता नहीं क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से कितने सारी बीमारियां आ रही हैं। ऐसे कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वचन हमें बताता है जो करना है उस समय में हमें करना है। रोने के समय में हंसना नहीं, हंसने के समय में रोना नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो शायद लोग हमें पागल कह दें। दुख के समय दुखी होना है, खुश रहने के समय खुश रहना है, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन आजकल जिंदगी पूरी उलट पलट है, सब कुछ उल्टा सीधा है। इसीलिए किसी भी स्थिति में हम आनंद नहीं कर पाते, कभी भी हम तृप्त नहीं हो पाते। मनुष्य आज क्या आराम से सो पाता है, सोने के समय में सो नहीं पाता। क्या संतुष्ट होकर भोजन कर पाता है, यहां तक कि वो भी नहीं। प्रभु ने सबके लिए समय दिया है। हर चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। 10वीं आयत देखिए, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उन्होंने सब कुछ ऐसा बनाया कि वे अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने निर्धारित किया है। उन्होंने सब कुछ ऐसा बनाया है कि वे अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान हमें फसल उगानी है और बाद में हमें उसे काटना है। ऐसे सब कुछ उन्होंने एकदम सही तरीके से निर्धारित किया है। लेकिन आजकल मनुष्यों की वजह से देखिए वर्षा भी सही से नहीं हो रही। प्रकृति को हम खराब कर चुके हैं, इसलिए वर्षा की जगह आजकल हमें तूफान नजर आते हैं। आजकल हर जगह हम सुनते हैं पानी बर्बाद ना करें, सेव वाटर, सेव वाटर। पोल्यूशन कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। यह सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने सही से निर्धारित किया था, लेकिन मनुष्य ने बर्बाद कर दिया। जो करना चाहिए नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। जिस समय पर जो उन्हें करना चाहिए था वे नहीं कर रहे हैं, और जिस समय पर जो उन्हें नहीं करना चाहिए वे कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ उल्टा हो रहा है। प्रभु ने सब कुछ सुंदर बनाया था। उन्होंने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया। उनकी सृष्टि में कोई भी कमी नहीं थी। उनके सृष्टि किए गए मनुष्य में कोई कमी नहीं थी। तो फिर आज मनुष्य ऐसे क्यों है? वो ऐसा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर चालबाज शैतान की वे बात सुनने लगे, धोखेबाज शैतान के गुलाम हो गए। अपवित्र कार्यों को करते हुए उन्होंने अपने को बर्बाद कर लिया। समय पर अपने कार्यों को करना आप सीखें। प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करें, काम करने के समय में काम करें, सोने के समय में आप सोएं, खाने के समय में आप खाएं। अपनी जिम्मेदारियों को जब पूरा करना है उन्हें पूरा करें। बच्चों के साथ जो समय गुजारना है उसे गुजारें। व्यापार के समय व्यापार करें। नौकरी के समय पूरा मन लगाकर काम करें। जो काम, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है, अगर उसे हम समय पर पूरा करें, हमें तनाव नहीं होगा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। हर काम को सही समय पर पूरा करने का समय प्रभु ने हमें दिया है, हमें समझना होगा। अपने समय को कई बार सही प्लानिंग ना होने की वजह से बर्बाद करते हैं, या अन्य बातों में हम बर्बाद कर देते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। अनेक लोग बुरी आदतों में पड़कर, शराब के नशे में पड़कर, विभिन्न नशों में पड़कर दिन भर नशे की हालत में रहते हैं, तो काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए फिर परिवार भी बिखर जाता है। उन्हें जो सही कार्य करने थे उन्होंने नहीं किया, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी आमदनी को तरीके से खर्च नहीं किया, इसीलिए आज पूरी तरह कर्ज में डूब गए हैं। अब कहते हैं कि प्रभु के नाम से हमारे लिए प्रार्थना करें। जी हां, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। अगर आप संपूर्ण मन से अभी भी प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। सही समय पर आपको जो करना था आपने नहीं किया, इसीलिए आज आप परेशानी में हैं। प्रभु ने आपको परेशानी में नहीं डाला। प्रभु ने जो कुछ किया है सब कुछ भला ही है। 11वीं आयत पर भी गौर करिए।
फिर उन्होंने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। उन्होंने सबका एक समय ठहराया है। किस समय पर क्या सही तरीके से होना है उन्होंने निर्धारित किया है। 14वीं आयत भी देखिए, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करते हैं वह सदा स्थिर रहेगा। जो परमेश्वर करते हैं वह सदा स्थिर रहेगा। हम जो कुछ करते हैं उसके प्रतिफल को हम आज ही भोगना चाहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं उसका लाभ मुझे ही मिले। लेकिन परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, परमेश्वर ने जो कार्य हमारे हाथों में सौंपा है, आपकी पूरी जिंदगी भर वह आपके साथ में रहे, आपकी गवाही अच्छी बनी रहे प्रभु चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप आशीष का कारण बने प्रभु चाहते हैं। सदियों पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, लेकिन उस बल्ब का इस्तेमाल संसार भर में हम आज भी करते हैं। कई दशकों पहले कंप्यूटर की खोज की गई और आज कई लोगों के लिए वह मददगार है। जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, जो ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है, जो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है, जो समझ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो निपुणता आपको दी गई है, उसके द्वारा आप जो करते हैं कईयों के लिए वह आशीष का कारण हो, परमेश्वर को महिमित करने जैसा वो हो प्रभु चाहते हैं। कई लोग ताश खेलते हैं। कैसे खेलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में मैंने देखा था। अब तो ताश लोग कंप्यूटर पे भी खेलते हैं। टेक्नोलॉजी के मिसयूज को हम होते हुए देख सकते हैं। पहले सबको बिखेरते हैं, उसके बाद तमाम पत्तों को अवेर लेते हैं। ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस उसका कार्य उतना ही है। आपकी मेहनत अगर फलवंत ना हो तो फिर उसका क्या फायदा बताइए। लेकिन जब आप प्रभु की दी गई जिम्मेदारी पूरा करते हैं, वह हमेशा स्थिर रहेगा। प्रभु ने हमें हमेशा स्थिर रहने के लिए बनाया है। अगर प्रभु ने आपको संतानें दी हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके द्वारा कुछ पाना आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वह केवल कुछ भलाई को हासिल करना नहीं, लेकिन उनकी स्थिरता, निरंतरता को वे चाहते हैं, भले ही स्वर्ग में या नरक में। और यह निर्भर करता है आपके पालन पोषण पर। कई माँ बाप आज बच्चों के परवरिश को लेकर उतने सतर्क नहीं रहते। उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई देते हैं, ये करवाते हैं, वो कोर्स करवाते हैं, चाहते हैं कि वे संसार में बड़ा नाम कमाएं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने एक स्थिर जीवन की इच्छा रखी है। उनकी आत्मा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हो, प्रभु के नाम को महिमित करने वाला उनका जीवन हो। आजकल विश्वासियों के बच्चे भी माँ बाप की लापरवाही की वजह से प्रभु से दूर जा रहे हैं, देखकर काफी दुख होता है। मेरे बच्चे अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ हों, जब वे संसार में रहते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा वो करने पाएं, ऐसी इच्छा हम में हो। इसीलिए ही प्रभु ने हमें संतानों को दिया है। मान लीजिए आपके बच्चे छोटे नहीं, 35 साल के होकर जन्मते हैं, बात करते, दौड़ते, भागते वो पैदा होते हैं, तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे? छोटे बच्चों के रूप में प्रभु ने उन्हें हमें दिया है ताकि हम उन्हें तैयार कर पाएं, उन्हें सिखा पाएं। उनके बचपन में आप जो उन्हें सिखाएंगे, बड़े होकर वे उन्हीं बातों का अनुकरण करेंगे। छोटे बच्चों को प्रभु के सामने लाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आपने हमें संतानों को दिया, आपका धन्यवाद, इनकी परवरिश करने में हमारी मदद करें। प्रभु से आप प्रार्थना करें। जो पैसा प्रभु ने दिया, उन पैसों को आप किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं? क्या आप अपने पैसों को खाने पीने में बर्बाद कर रहे हैं? हां, खाना पीना आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है हमें उतना खाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अपने पैसों को आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए या फिर सांसारिक चीजों को बटोरने के लिए? परमेश्वर जो करते हैं वो स्थिर रहेगा, वचन हमें बताता है। एक बार 17वीं आयत भी देखिए। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेंगे, क्योंकि उनके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है।
हर एक विषय का और हर एक काम का, हर एक विषय का और हर एक काम का समय है। परमेश्वर दुष्टों का और धर्मियों का न्याय करेंगे। आपको दिए गए ज्ञान को, आपको दिए गए पैसों को, आपको दिए गए परिवार को अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, अनेकों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन उसी समय जो कुछ आपको दिया गया है, अगर आप उसे सांसारिकता के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए जो कुछ आप करते हैं प्रत्येक का लेखा आपको प्रभु को देना होगा। उनके सिंहासन के सामने हम सबको खड़ा होना है। परमेश्वर पिता, मेरे समय का सदुपयोग करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए मेरी सहायता करें। क्या प्रभु से प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने आप को एक बार फिर से आपके सामने लाते हैं। प्रभु समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं कहते हुए हम हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन प्रभु आपने हर एक चीज का समय नियुक्त किया है। आपके निर्धारित समय का इंतजार करते हुए अपने समय का सदुपयोग करके आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें भेजें, 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे।